हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, हम लोग आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आप लोगों का क्या चीज, एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस कंडीशन में हमें कौन कौन से एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करेंगे। जो लास्ट चैप्टर था आप लोगों का विदाउट एडजस्टमेंट, बच्चों वहां पर हम लोगों ने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों अकाउंट के अंदर में हम लोगों को कौन से ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। जहां पे हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आप लोगों का क्या चीजें आती हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और साथ ही साथ आप लोगों का इनकम। देन उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट में असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल को रिकॉर्ड करना सीखा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे एडजस्टमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग ट्रीटमेंट करते जाएंगे। तो सबसे पहला आप जो ट्रांजैक्शन लिखोगे, एडजस्टमेंट लिखोगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट हेडिंग डालो आप लोग, और एडजस्टमेंट के अंदर में आप लोग के बुक के हिसाब से ही मैं चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज का, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आप सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफर करते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन के अंदर में ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के अंदर में आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स गिवन होगा और फिर इस ट्रायल बैलेंस के बाहर में एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। ये जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन सबको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जो भी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर में है वो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो कितनी जगह ट्रांसफर किया जाता है, वो ट्रांसफर किया जाता है टू अकाउंट्स में। दो अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। आई बात समझ में। ट्रेडिंग का कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आई बात समझ में। तो या तो ट्रेडिंग का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, बैलेंस शीट से होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा, बैलेंस शीट से होगा। ठीक है, आओ। तो अब हम बात करते हैं कि इसी तरीके में एक चीज बस हमें ध्यान रखना है कि जितने एडिशनल इंफॉर्मेशन है कितनी जगह जाएंगे, दो जगह। और जितना आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर के जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी जगह जाएगा, एक जगह। ठीक है, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आप हेडिंग डालो क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कितने रुपीस का है, वो है 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपए का। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक, तो इसको आप कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रीटमेंट आप लिखोगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्रेडिट साइड जाएगा। किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, और ये आपका पहला हो गया। एंड सेकेंड अकाउंट में जाना है तो कितना जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, असेट साइड। हाँ, बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, असेट साइड जाएगा। अब एक बात बताओ, असेट साइड का मतलब ये कौन सा साइड हो गया, डेबिट या क्रेडिट, नहीं डेबिट हो गया ना। असेट हमेशा डेबिट होता है, तो इसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट। तो देखो, अगर एक अकाउंट में वो क्रेडिट होगा तो दूसरे अकाउंट में वो डेबिट होगा, और अगर दूसरे अकाउंट में डेबिट होगा तो पहले अकाउंट में किस में होगा, क्रेडिट होगा। मतलब क्रेडिट और डेबिट ही होना है। आई बात समझ में। अगर आप इसको लायबिलिटी में लिख दोगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, दिक्कत आ जाएगी, बैलेंस शीट आपका टैली ही नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए ये आपका ट्रीटमेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब आपको पता ही नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक का करना क्या है, तो अगर आपने लिख रखा है तो और प्रैक्टिस कर रखा है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को समझने के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं और इस क्वेश्चन आप लोग बताना मुझे। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में मान लो सैलरी दे रखा है आपको 4000, रेंट दे रखा है आपको 6000, कमीशन दे रखा है आपको 4000, कुछ ऐसा दे रखा है। और इस ट्रायल बैलेंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक 6000। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। आई बात समझ में? तो इन सब का क्या काम है भाई, इन सब का कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसको मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा आराम से, तो सॉल्यूशन करते वक्त मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या है आपका 6000 है, तो यहां पे लिख दोगे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना 6000, और लगे हाथ इसको कहां ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो यहां पे लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक कितना 6000 रुपए। आई बात समझ में? बाकी और कहीं भी ये ट्रांसफर नहीं होगा। बताओ, चलो, तो यहां पर समझ में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रांसफर कर दिया सारी चीजें सपना। ठीक है, तो दो चीजें ट्रेडिंग और, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है वो क्या होगा, इसको कहां ला लूं मैं, चलो सेकंड पे डाल लेते हैं ना। सेकंड सेकंड एडजस्टमेंट लिखो, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एक तो हो गया एक्सपेंसेस, समझ में आता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया बकाया है, यानी कि कंपनी के सर पे ये लायबिलिटी है। ठीक है, जैसे देखो, ध्यान सुनना, जैसे मान लो मंथली रेंट है 6000 रुपीज, मंथली रेंट कितना है 6000 रुपए, और मैं सामने वाले को, ऑनर को, मैं 4000 रेंट पे कर देता हूं, तो बताना वो 2000 रुपए जो मैंने रोक लिया है अगले महीने के लिए मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ का 6000 तो देना ही देना है, प्लस 2000 मेरे को इस मंथ का देना है, तो टोटल कितना हो गया आपका 8000। तो आपने क्या किया कि कंपनी क्या करती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो इसको किस तरीके से ट्रीट करेगी, तो इसका ट्रीटमेंट लिखोगे, साथ साथ नोट करते चलो। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस होगा इफ, ध्यान रखना, इफ एक्सपेंसेस इज डायरेक्ट। ध्यान सुनना मैंने क्या कहा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग खर्चों को लेते हैं, और हम लोग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो है वो क्या होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और ट्रेडिंग वाला जो होता है वो कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट वाला होता है। ठीक है, तो सुनो भाई, बात मत कर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हम ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे, किसको प्लस करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो खर्चा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। और आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को कितनी जगह आप ट्रांसफर करते हैं, कम से कम 2 जगहों पे करते हैं, तो दूसरा कहाँ जाएगा,
तो एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने पहले ही कहा था आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का डायरेक्ट लिंक किससे होगा? बैलेंस शीट से होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट किस साइड? लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके क्वेश्चंस कैसे गिवन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में नोट करेंगे किस तरीके के खर्चे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है क्या चीज? वेजेस आउटस्टैंडिंग। सेकंड आपको दे रखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। थर्ड आपको दे रखा है, सपोज कर लो, एक तो हो गया वेजेस, एक हो गया आपका सैलरी, थर्ड हो गया मैं कहता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब बात आती है कि किसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहला अगर आप देखो वेजेस, अब बताओ मेरे को वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो इसको हम किस साइड लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। और एडिशनल में हम इसको कहां पे लेंगे? बैलेंस शीट में जाएगा। और एडिशनल में कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। सैलरी बताओ कहां लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो सैलरी है वो कहां जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और साथ ही साथ कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। थर्ड बताओ जरा, रेंट कहां जाता है? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है भाई आयुष, बात करना जरूरी है। क्यों बातें कर रहे हो? मतलब चैप्टर को पूरा एक एक चीज में लिखवा रहा हूँ, तो बुरा लग रहा है। अब वही जब मैं ऊपर ऊपर करा दूंगा तो कहोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, ये आपको पता है, ये सारी चीजें लिखवाने का मतलब, आपको कोई भी दिक्कत आएगा नोट्स खोलना, आपको मिल जाएगा सारी चीजें। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स में। तो समझ गए कहने का मतलब क्या था, कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है तो उसको क्या करोगे? प्लस करोगे। एक चीज और मैं लिखना भूल गया, यहीं पे जगह होगी आपके पास, आप स्लैश लगा के लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी क्या करोगे? प्लस करोगे। और बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड जाएगा। लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के अंदर में। आप लोगों को अगर ये नहीं अभी तरीके से समझ लोगे कि कैसे चीजों को ट्रांसफर किया जाता है, क्लास 12th में पानी पिला देगा चैप्टर, क्योंकि वहां पे सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया। अब सुनो, ये तो हो गया ट्रीटमेंट कि किसको हम क्या करते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे करोगे अकाउंट के अंदर में, तो इसी को करने के लिए हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, एक आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है सैलरी 1,00,000 रुपीज, आपको दे रखा है वेजेस 50,000 रुपीज, आपको दे रखा है रेंट 4,000 रुपीज, कुछ इस तरीके से दे रखा है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले लिखो सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको 4,000।
सेकंड, रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको 6000। ये दो ही एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको बताना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएगा और बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप सॉल्व करने के लिए बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एक आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक आप बनाओ बैलेंस शीट। ये बन गया आपका। अब आप ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो सुनो, कभी भी जब हम बड़े क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो मैं देखना हमेशा मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरुआत करूंगा। गलत तरीका उठाओगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सबसे पहला हमें काम करना है एडिशनल इंफॉर्मेशन से। जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलेगा उसको मैं उठा के रखूंगा। एग्जाम्पल समझो, आपको यहाँ पर सैलरी दे रखा है, ध्यान सुनना, वेजेस दे रखा है, रेंट दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या वेजेस से रिलेटेड कुछ बोला क्या, कुछ नहीं बोला। तो मैं क्या करूंगा, वेजेस को अभी नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले मेरे को किस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, सैलरी को। ठीक है, शिवम ध्यान से, बंस सामने। सैलरी कितने का है, 4000। अब आपको पता है कि सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है, किस में जाता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप जब इसको करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको किस साइड लिखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे सैलरी, सैलरी। अब सैलरी कितना है बताओ, कितना दे रखा है, 1 लाख। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 1 लाख रुपए। अब आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग को हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो आप इसको प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना बकाया था पहले से, बताओ कितना, 4000। तो आप इसमें 4000 ऐड करोगे तो बाहर कितना जाएगा, 1,04,000 रुपए। समझ में आएगी बात। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बैलेंस शीट में लिखते वक्त, ध्यान सुन लो, बैलेंस शीट में लिखते वक्त वो क्या करते हैं, 1 लाख रुपए को भी ट्रांसफर कर देते हैं वहां। भाई नहीं, मैंने क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम कितनी जगह जाएगा, एक जगह। तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में तो आ गया ना डेबिट साइड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 4000। तो ये 4000 दो जगहों पे जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहाँ पे कितना डाल दोगे, 4000। क्लियर, नोट डाउन कर लो प्रॉपर वे में जल्दी। शाखा के नीचे गिरा रहा है क्या, तो नीचे गिरा है क्या सारा, सामने नोट करो। आया आपका, दोनों से आंसर सेम आया। तो जो इसमें इजी लगे आप उसको एक उठा लो। सारे आ रहे। कौन सा, क्या नहीं दे रहा है इसमें, क्या नहीं आया इसमें समझ में आप, इसका आंसर मतलब जिस तरीके से मैंने कर रखा है। आप अपने तरीके से करो, आप इसका तरीका मत देखो। आप वैल्यू तो पुट करके कैसे, वैल्यू कैसे कैसे आ गया वो समझ गया है ना, आप इसको बिना देखे करके दिखाओ, इसको मत देखो। आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो। हो गया भाई, आयुष हो गया सभी का। अरे अब सुनो इधर, अरे भाई सामने देख ले, ये हमारा सैलरी का ट्रांजैक्शन हो गया। अब अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर वेजेस, अब सुनो सेकंड ट्रांजैक्शन क्या चीज का है, रेंट का है। तो बताओ रेंट हमें ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, 4000।
तो रेंट किस साइड जाता है? रेंट ट्रेडिंग में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? प्रॉफिट एंड। तो आप लिखोगे टू रेंट, फिर से इसको इनर कॉलम में लिखोगे, कितना रुपए का रेंट है? 4000। अब फिर से आप प्लस करोगे क्या चीज? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का है बताओ? 6000। 6000 आपने ऐड किया, टोटल बाहर आप कितना निकाल दोगे? 10,000 रुपीज आप क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो आप इसको, अच्छा, जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन पकड़ते हो, लगे हाथ आपको दूसरा ट्रांजैक्शन भी कर देना है, बीच में छोड़ोगे तो फिर आपका ट्रांजैक्शन वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना डालोगे? 6000 रुपए। अब देखो तो खत्म हो गया। अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा? सैलरी भी हो गया, रेंट भी हो गया, अब क्या बच गया आपका? वेजेस। क्या वेजेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं। तो जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता, उसको एज इट इज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना रखा है, हम क्या करेंगे, यहीं पे डेबिट साइड में डाल देंगे, क्या लिख देंगे? टू वेजेस। कितना रुपए डाल देंगे यहाँ पर? 50,000। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो हमने एक क्लोजिंग स्टॉक का ट्रांजैक्शन कर लिया, एक हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन कर लिया। हाँ, डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये हो गया जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो खर्चे आते हैं, जैसे आपका वेजेस हो गया, है ना, फ्यूल एंड पावर हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। हो गया सभी का? चलो, तो ये हमारा सेकंड है, हटा दूं। थर्ड, थर्ड ट्रांजैक्शन लिखोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, फिर भूलोगे, फिर होगी गलती। आप ही से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी दिसंबर खत्म हुआ और अभी हम लोग किस में आ गए हैं? जनवरी में। आपका फीस मान लो कितने रुपीज है? 2000 का फीस है पर मंथ का। अब आपने मेरे को, प्लीज सुन लो, जनवरी का फीस 2000 है और दिसंबर का फीस 2000 है, वो पर मंथ चार्ज होता है। आपने क्या किया, मेरे को जनवरी का फीस दिसंबर में आपने मेरे को मान लो फोन पे कर दिया, टोटल 3000 रुपीज। कितना बोलो? 3000 रुपीज। तो अगर मैं जब अपना हिसाब किताब करने बैठूंगा, तो आपको नहीं लगता कि 2000 तो दिसंबर का फीस है, और क्या मैं अभी जनवरी में आया? नहीं। आपने क्या किया, जनवरी की फीस मेरे को कब पे कर दी? दिसंबर में। कितना रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है? 1000 रुपए। तो ये आपके लिए ये क्या बन गया? प्रीपेड बन गया। आपके लिए, अगर आप कस्टमर हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए क्या बन गया? प्रीपेड बन गया। और कस्टमर के लिए प्रीपेड का मतलब कस्टमर के लिए वो असेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? असेट्स। इसीलिए इसको बोला जाता है अनएक्सपायर्ड, मतलब कि ये 1000 कब एक्सपायर्ड होगा? जब जनवरी खत्म हो जाएगा। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ, दिसंबर की जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अपना निकालने बैठूंगा, तो मैं देखूंगा कि टोटल मेरे पास कितना रुपए रिसीव हुआ है, बताओ? 3000। भाई 2000 रुपए इस महीने का दिया आपने और 1000 रुपए आपने एडवांस दिया। तो आप क्या करोगे दिसंबर की मंथ की सैलरी निकालते वक्त, फीस निकालते वक्त? आप क्या करोगे, जो जनवरी का पैसा है उसको यहां से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि वो दिसंबर का थोड़ी ना है, वो किसका है? जनवरी का है। तो आपने क्या किया, यहां से प्रीपेड का नाम डाला और कितने रुपए माइनस कर दिए?
1000, बाहर कितना निकाल दिया आपने? 2000। तो कभी भी कोई अगर आपको एडवांस में पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो वो कंपनी के लिए लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन हमारा केस कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी ने किसी को प्रीपे कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है, तो कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा? असेट्स बन जाएगा। ठीक है, अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कंपनी क्या करेगी? वो जो प्रीपेड है उसको असेट साइड में डिस्क्लोज करेगी। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से वो किस साइड शो होगा? असेट साइड शो होगा। तो मैं एडवांस रिसीव होता है तो उसका भी ट्रांजैक्शन बताऊंगा। अभी तो ये समझ लो इस केस के अंदर में कि कंपनी, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि अगर आपको पैसा एडवांस में किसी को पे कर देते हो, ठीक है, और सामने वाले को एडवांस में मिल जाता है, उस कंडीशन में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमेशा प्रीपेड को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर में कि ट्रांजैक्शन होता किस प्रकार है। तो देखो, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को करते हैं साइड थोड़ा सा। अब आपके बुक में क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा इस चीज को देखते हैं हम लोग। देखो, जैसे क्वेश्चन के अंदर में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा एज यूजुअल, जैसे आपको गिवन होता है। पहले इसका ना आप कॉन्सेप्ट लिख लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करोगे आप? फर्स्ट ट्रीटमेंट है लेस करोगे फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना, लेस करोगे कंसर्न एक्सपेंस का मतलब अगर रेंट है तो रेंट से माइनस कर देना, सैलरी प्रीपे किया है कंपनी ने तो सैलरी में से माइनस कर देगी कंपनी, है ना। कोई भी खर्चा अगर वो प्रीपेड है तो उसको क्या करेगी कंपनी? माइनस करेगी। और सेकेंड ट्रीटमेंट इसका क्या करोगे लगे हाथ ही आप? बताओ, इसको बैलेंस शीट में किस साइड अपीयर होगा? अपीयर इन, ऐसे लिख लो, ट्रांसफर, हाँ, ट्रांसफर इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, assets side of the balance sheet। क्लियर? तो ये हमारा हो गया इसका। अब इसके क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे आप लोगों को? आपको नॉर्मली ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर में कंपनी का ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, यहाँ पे दे रखा है रेंट। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। मान लो 50,000 दे रखा है, सुन लो इधर, वेजेस दे रखा है आपको 60,000 दे रखा है, सैलरी आपको दे रखा है 40,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन के अंदर में क्या चीजें गिवन है वो देख लो। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आप करोगे तो पहले आपको दे रखा है रेंट, तो क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा? अच्छा, मैं इसमें ना फेम एक इंश्योरेंस से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इंश्योरेंस ये ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर में लिखा रहेगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, कितना है? मतलब कंपनी ने टोटल इंश्योरेंस का पैसा कितना पे किया? 40,000 रुपए। ध्यान से सुनना, आप कंपनी के बिहाफ से बता रहा हूँ। कंपनी ने इंश्योरेंस का पैसा कितना दिखा रखा है? 40,000, 40,000। लेकिन कंपनी कह रही है इस 40,000 रुपए में हमारा एडवांस कितना था? 2,000। इसका मतलब जिस मंथ का हम अकाउंट बना रहे हैं वो उस मंथ का तो ये 2,000 नहीं है, वो कौन से मंथ का होगा? नेक्स्ट मंथ का होगा। तो क्या वो इस मंथ एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, तो उसको बोला जाता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोला जाएगा।
तो बताना इस मंथ का कंपनी का खर्चा कितना होगा? 38, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ का है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या, बताओ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन? नहीं जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा टू इंश्योरेंस। कितना रुपए है इंश्योरेंस का? 40,000। 40,000 रुपए माइनस कर दोगे इसमें से क्या चीज? प्रीपेड। प्रीपेड माइनस कर दो कितना? 2,000। तो बाहर कितना निकालोगे आप? 38,000। आई बात समझ में? और लगे हाथ, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में किस साइड अपीयर होगा ये बताओ? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से ऐड होगा। कितना है प्रीपेड? 2,000। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। इंश्योरेंस का तो 100% आता ही आता है। क्या हुआ? आया कि नहीं अपने से सॉल्व करने पे? आ गया? अच्छा ये तो बच्चों, होप आप लोगों को यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं आगे के जितने भी एडजस्टमेंट है उनको भी हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।